निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब कबीरदास ने यह दोहा लिखा होगा तब शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोगों की चिंता यह होगी कि साबुन मिलेगा तो सही, लेकिन क्या वो पहले जितना सस्ता रहेगा। सुनने में यह बात छोटी सी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। आज एक तरफ रूस से मिलने वाला कच्चा सस्ता तेल भारतीय कंपनियों की लागत घटा रहा है, तो दूसरी तरफ महंगा होता पाम ऑयल उन्हीं कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यानी एक ही बाजार में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें बन रही है। कुछ कंपनियां जश्न मना रही है और कुछ आने वाले समय की चिंता में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है? क्या आने वाले दिनों में साबुन, खाद्य तेल, बिस्कुट, चॉकलेट और दूसरे रोजमर्रे के सामानों की कीमतें बदल सकती है? और आखिर इस पूरे खेल में जीत किसकी होगी और हार किसकी? नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रूस से मिलने वाला कच्चा सस्ता तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले कुछ समय से भारत रूस से करीब 19% डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कच्चा तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, लेकिन इस बार असली फायदा कहीं और दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल से बनने वाले प्लास्टिक रॉ मटेरियल और प्लास्टिक रेजिन पिछले एक साल में करीब 10 से 14% तक सस्ते हुए हैं। यही प्लास्टिक उन पैकेजिंग में इस्तेमाल होती है जिनमें बिस्कुट, चॉकलेट, नमकीन, दूध, दही, शैम्पू, मसाले, कोल्ड ड्रिंक और सैकड़ों रोजमर्रा के सामान हमारे घर तक पहुंचते हैं। यानी कंपनियों के लिए अब पैकेजिंग पहले के मुकाबले सस्ती पड़ रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा एफएमसीजी कंपनियों को मिल सकता है। कुछ कंपनियों के मुनाफे में आने वाले समय में अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। वजह सिर्फ एक है, करोड़ों पैकेट रोज बनते हैं, इसलिए पैकेजिंग में थोड़ी सी बचत भी सीधे मुनाफे में बदल जाती है। और इसका असर सिर्फ बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहा, शेयर बाजार ने भी इस बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में पैकेजिंग और प्लास्टिक से जुड़ी कुछ कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब साफ है कि निवेशकों को भी भरोसा है कि सस्ती पैकेजिंग ने इन कंपनियों की कमाई बढ़ा सकती है। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। जहां सस्ता कच्चा तेल राहत दे रहा है, वहीं महंगा पाम ऑयल कई कंपनियों के लिए नई परेशानी बन गया है। पिछले एक साल में पाम ऑयल की कीमत करीब 32% तक बढ़ चुकी है। अब सवाल है, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सबसे पहले साबुन बनाने वाली कंपनियों पर, क्योंकि एक साबुन बनाने की कुल लागत 32% हिस्सा पाम ऑयल से जुड़ा होता है। यानी पाम ऑयल जितना महंगा होगा, साबुन बनाना उतना ही महंगा पड़ने लगेगा। इसी तरह खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों की लागत में भी पाम ऑयल की हिस्सेदारी करीब 32% है, इसलिए उनके मार्जिन पर भी सीधा दबाव बढ़ रहा है। और मुश्किल यही नहीं खत्म होती। पिछले 3 महीनों में चाय पत्ती की कीमतों में भी करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। चाय आधारित पेय बनाने वाली कंपनियों की लागत का बड़ा हिस्सा चाय पत्ती पर ही निर्भर करता है, इसलिए उनके लिए भी ये लागत तेजी से बढ़ रही है। यानी एक तरफ पैकेजिंग सस्ती हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें उस राहत को काफी हद तक कम कर रही है। और सवाल उठता है कि कंपनियां इस बढ़ती लागत से कैसे बचें। इसी वजह से उद्योग जगत सरकार से मांग कर रहा है कि कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जाए। फिलहाल कच्चे पाम ऑयल पर 31% और रिफाइंड पाम ऑयल पर 32% आयात शुल्क लगता है। अगर सरकार इसमें कटौती करती है तो कंपनियों की लागत कम हो सकती है, और अगर कंपनियां यह फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती है तो आने वाले समय में कुछ उत्पादों की कीमत पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। तो आखिर आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर रूस से सस्ता कच्चा तेल मिलता रहा तो पैकेजिंग पर निर्भर कंपनियों की लागत कम बनी रहेगी। इसमें बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और दूसरे पैकेट सामान की कीमतें में स्थिरता आ सकती है, या फिर कंपनियों का मुनाफा बढ़ सकता है। लेकिन अगर पाम ऑयल और चाय पत्ती की कीमत इसी तरह ऊंची बनी रहे तो साबुन, खाद्य तेल और चाय आधारित पेय पदार्थों की कीमत पर दबाव बना रह सकता है। यानी आज भारतीय बाजार में एक साथ दो कहानियां चल रही है। एक कहानी सस्ते रूसी कच्चे तेल की है, जिसमें पैकेजिंग उद्योग और कई कंपनियों को राहत दी है, और दूसरी कहानी महंगे पाम ऑयल और चाय पत्ती की है, जिसमें साबुन, खाद्य तेल और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ा दी।
अब सबकी नज़र सरकार के अगले फैसले पर है, क्योंकि अगर पाम ऑयल पर आयात शुल्क में राहत मिलती है तो उसका फायदा सिर्फ कंपनियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। और यही वजह है कि अगली बार जब आप बाजार से एक साबुन, बिस्कुट का पैकेज या खाने का तेल खरीदेंगे तो याद रखिएगा, उनकी कीमत सिर्फ दुकान वाला तय नहीं करता। कई बार हजारों किलोमीटर दूर रूस का तेल, मलेशिया का पाम ऑयल और सरकार की नीतियां मिलकर तय करती है कि आपकी खरीदारी कितनी महंगी या सस्ती होगी। यही है अर्थव्यवस्था की सबसे दिलचस्प कहानी। फिलहाल आज के लिए अर्थगाथा में सिर्फ इतना ही। इस रिपोर्ट को तैयार किया था हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। मेरा नाम है आदर्श शिवम। तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।